दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो सारी दुनिया की नजर इस वक्त अलास्का पर है, जहां ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। मकसद है यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता। लेकिन हैरानी की बात है कि इस वार्ता में खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ही शामिल नहीं होंगे, और यही वजह है कि जेलेंस्की ने ट्रंप और पुतिन की इस वार्ता को सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि चर्चा है ट्रंप ने ऐसी डील की तैयारी की है जो जेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी। इस बारे में आपको तफसील से बताएंगे, पर इस वार्ता से गुस्से में आए जेलेंस्की ने रूस पर बारूदी हमले शुरू कर दिए हैं। उधर दूसरी तरफ यूरोप ने भी ऑपरेशन खेरसोन तैयार कर लिया है। पुतिन की घेराबंदी का यूरोपीय प्लान क्या है, आगे जानेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि पोलैंड से बेलारूस तक इस वार्ता के बीच कैसी हो रही है जंगी तैयारी। लेकिन एक बड़ी खबर यह है, रूस पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। रूस के सरातोव में यूक्रेन का अटैक, सरातोव तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। और बड़ी खबर, हमले से तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। ड्रोन अटैक के बाद आग और धुएं का गुबार, कई किलोमीटर दूर से दिखी आग की लपटें। रूस के सरातोव में भारी नुकसान, रिफाइनरी के इलाके को खाली कराया गया। ड्रोन अटैक से लोगों में दहशत का माहौल। और यूक्रेन के हमले में सरातोव में बड़ी तबाही मची है। सरातोव के गवर्नर बुसारगिन का यह बयान है। अस्थायी आवास केंद्र पर भी अटैक, बुसारगिन ने कहा है। सरातोव ड्रोन अटैक में एक शख्स की मौत हो गई। रिहायशी इलाके में गिरा यूक्रेन का ड्रोन, हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो 24 घंटे में यूक्रेन ने 5 भीषण स्ट्राइक किए हैं। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें कि किस तरह से अटैक 1 से लेकर अटैक 6 तक। आप देखिए, यूक्रेन अलास्का की इस मीटिंग को क्या डिरेल करना चाहता है? क्या यूक्रेन ये चाहता है कि रूस पर ताबड़तोड़ अटैक करके ट्रंप के साथ होने वाली उस मीटिंग के पहले ही ऐसा माहौल क्रिएट कर दे ताकि वो मीटिंग उस टर्म पर ना हो पाए जिस पर ट्रंप चाहते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि यूक्रेन ने बहुत तेज किया अटैक है रूस पर। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे में यूक्रेन ने 5 भीषण स्ट्राइक की। अटैक नंबर 1, सरातोव में रिहायशी इलाकों पर बारूदी वर्षा। अटैक नंबर 2, सरातोव तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। अटैक नंबर 3, रूस के ततारस्तान में UAV गोदाम तबाह। अटैक नंबर 4, रूसी कब्जे वाले टोर्स्क में विध्वंसक प्रहार। अटैक नंबर 5, रूस के सोची में यूक्रेन के ताबड़तोड़ ड्रोन हमले। तो रूस यूक्रेन की जंग में ट्रंप की मध्यस्थता के लिए उतावले हो रहे हैं। उन्होंने अलास्का में पुतिन के साथ वार्ता का दिन और समय भी तय कर लिया है। अब मुमकिन है कि पुतिन बैठक में ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमति भी जता दे, हवाई हमले बंद कर दें। लेकिन जेलेंस्की ने जो रुख अपनाया है वो इस सहमति में भी पुतिन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या है पुतिन का वो प्लान जो यूक्रेन पर भारी पड़ेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के युद्ध में ट्रंप की दिलचस्पी बढ़ने के बाद जो फैसले व्हाइट हाउस से लिए गए हैं, उसने यूक्रेन के वॉर जोन में रूसी सेना की आक्रामकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। न सिर्फ रूस, बल्कि रूस के समर्थन में आए देशों ने भी अब ट्रंप को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। जिसके बाद जंग को लेकर पुतिन और ट्रंप मुलाकात के लिए राजी हो गए हैं। ये बैठक होगी रूस और अमेरिका के ऐतिहासिक समझौते वाले क्षेत्र अलास्का में। जो अब रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापना की उम्मीद जगा रहा है। अब उम्मीद है कि ट्रंप और पुतिन के बीच कोई समझौता भी हो जाए।
लेकिन क्या ये समझौता वाकई शांति स्थापना की दिशा में अहम कदम साबित होगा? सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन में रूसी सेना का अभियान तेज हो चुका है। रूसी सेना ने निप्रोपेट्रोवस्क को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा पूर्वी और उत्तरी यूक्रेन में भी रूस का जमीनी अभियान जारी है। जिससे पता चलता है कि पुतिन यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जे के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में युद्ध विराम की कल्पना क्या साकार हो सकती है? और अगर युद्ध विराम हुआ भी तो किसकी शर्तें लागू होंगी? ज़ेलेंस्की, ट्रंप या पुतिन की? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। तो क्या यह वार्ता कोई साजिश है? दरअसल ज़ेलेंस्की की शर्त है कि युद्ध विराम उसी दशा में होगा जब यूक्रेन पूरी तरह कब्जा मुक्त होगा। वहीं पुतिन की शर्त है कि जिन क्षेत्रों को रूस ने मान्यता दी है वो यूक्रेन से स्वतंत्र रहेंगे। जबकि ट्रंप की शर्त है कि रूसी सेना यूक्रेन पर हमले रोककर बातचीत से मामला सुलझाए। यहां पुतिन और ज़ेलेंस्की की शर्तें दो धुरी हैं, लेकिन ट्रंप की शर्त एक मध्य मार्ग है जिसे पुतिन अपना सकते हैं। और इसी शर्त की आड़ में अपने यूक्रेन मिशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, जिसकी पुष्टि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार अलास्का में होने वाली बैठक में पुतिन एयर ट्रूस यानी हवाई हमले रोकने पर सहमत हो सकते हैं। लेकिन रूस के यूक्रेन पर जमीनी हमले वैसे ही चलते रहेंगे, जिससे उन्हें मिसाइल और ड्रोन भंडार करने का मौका मिल जाएगा। और भविष्य में स्थिति बिगड़ने पर पुतिन पूरी ताकत से हमले के लिए तैयार रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अलास्का में संभावित ट्रंप पुतिन की संधि से रूस को ही फायदा होने वाला है। पहला फायदा ये कि पुतिन यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन पर पूरा फोकस कर सकेंगे, और दूसरा फायदा ये कि रूस को अपनी वायु शक्ति संवारने का समय मिल जाएगा। मुमकिन है कि इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने पुतिन ट्रंप की वार्ता को डिरेल करने के कदम उठाए हैं। वो ना तो पुतिन से वार्ता करना चाहते हैं और ना ही अस्थायी युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की बनाई स्थिति को पुतिन अपने हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की के रुख को पुतिन जंग के लिए उकसावा साबित करेंगे। हवाई युद्ध विराम तो करेंगे, लेकिन जंग में बने रहना मजबूरी बताएंगे और अब तक जारी कब्जे की रणनीति के तहत ही आगे बढ़ते रहेंगे। और ये संकेत रूसी सेना की वार्ता से पहले अचानक बढ़ी आक्रामकता भी दे रहे हैं। यानी पुतिन की ट्रंप से मुलाकात बिल्कुल सही समय पर हो रही है, जो रूस के हित में है, जिसे अमेरिकी मीडिया ट्रंप का दबाव मान रहा है। लेकिन ट्रंप स्थिति अच्छी तरह पहचानते हैं। ट्रंप की मध्यस्थता से अगर रूस हवाई युद्ध विराम करता है तो यह भले ही अमेरिका के लिए एक बड़ा योगदान होगा, लेकिन इससे पुतिन का मकसद भी पूरा हो जाएगा। मकसद होगा यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा और ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम के पक्ष वाली दुनिया में विलेन बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।